सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। द सर्जन फैमिली अब बन गया है फैमिली ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच। और इसी नोट पर आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो है हिंदी वर्जन ऑफ द बालगुटी। बालगुटी का वीडियो मैंने इंग्लिश में बनाया था, इस बार मैं उसी वीडियो को हिंदी में बना रही हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि बालगुटी में जो जड़ी बूटियां यूज होती हैं वो दिखती कैसी हैं, उनके नाम क्या है। सेकंड हम देखेंगे कि उनके फायदे क्या है, गुण क्या है, और लास्ट में हम बालगुटी बनाएंगे। तो आर यू रेडी? तो ये है सारी जड़ी बूटियां। ये है ज्येष्ठमध, हिरडा या हरितकी, बाल हिरडा, अतिवीश, अश्वगंधा, मुरुड शिंग, सागरगोटा, बेहड़ा, बेखंड, टीके माली, पिंपली, बादाम, गोल्ड या स्वर्ण भस्म, सौंठ, खारिक, मायफल या मजूफल, जायफल, हल्दी और काकड़छिंगी। अब जड़ी बूटियां तो देख ली, तो इनके क्या गुण हैं, ये क्यों जानना जरूरी है? इसके लिए अलाउ मी टू कोट, यथा विषम यथा शस्त्रम यथाग्निर्ष निर्यथा तथा औषधम विज्ञातम विज्ञात अमृतम तथा। इसका मतलब है अगर जड़ी बूटियों के गुणों को समझकर उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो अमृत बन जाते हैं। तो चलिए उनके गुण देखें। अश्वगंधा, इससे अश्व की तरह ताकत और फुर्ती बढ़ती है, याददाश्त और प्रतिक्रिया का समय बेहतर होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ज्येष्ठमध, ये सूजन रोधी है, खांसी, सर्दी और गले की खराश को ठीक करता है, इसलिए इसे कंठ सुधारक भी कहते हैं। ये त्वचा और आवाज की गुणवत्ता को सुधारता है। जायफल, इससे खांसी में बलगम का निष्कासन होता है, दस्त में नियंत्रण और आराम की नींद मिलती है। इसे बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं। बेखंड, ये बेबी का बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि ये सर्दी में बहुत उपयोगी है। ये एक एंटी फंगल है, इसलिए डायपर रैश से बचाता है। ये ब्रेन टॉनिक भी है और इसके पाउडर को हाथों और पैरों पर रगड़ने से सर्दी बुखार एक दिन में ही ठीक हो जाता है। हरितकी, ये बंद नाक और गले की खराश को ठीक करता है। बाल हिरडा, ये त्रिफला का एक घटक है, इसलिए कब्ज में बहुत उपयोगी है। पिंपली, इससे भूख बढ़ती है और पेट दर्द भी दूर रहता है। मुरुड शिंग, ये खास तौर पे दस्त में इस्तेमाल होता है, प्लस ये पेट दर्द और गैस प्रॉब्लम को ठीक करता है। अतिवीश, इसे कड़वी दवा भी कहते हैं, बुखार, उल्टी, दस्त और श्वसन के रोगों में इसका बहुत फायदा है। सौंठ, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और गट एंजाइम्स होते हैं, इससे भूख और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। खारिक, ये न्यूट्रिशन से जैम पैक्ड है, इसमें स्पेशली आयरन, मिनरल्स और A, C, E, K, B2, B6, नियासिन और थायमिन जैसे बहुत सारे विटामिन हैं। ये बालगुटी को एक मिठास देता है। बादाम, इसमें 30% कैल्शियम की और 25% विटामिन डी की रेकमेंडेड वैल्यू है। ये विटामिन A और E से भरा है, इसलिए इसे ब्रेन एंड बोन टॉनिक भी कहते हैं। काकड़छिंगी, बच्चों के दांत निकलते समय की प्रॉब्लम में राहत के लिए काकड़छिंगी और डीके माली को बालगुटी में ऐड कर दीजिए। हल्दी, पूरी दुनिया जानती है हल्दी के एंटीसेप्टिक और सूजन रोधी गुणों को। और आखिरी में है स्वर्ण भस्म, इससे इम्यूनिटी और याददाश्त तेज होती है और ये ओवरऑल ग्रोथ कराता है। तो अब जब आपने देख लिया है कि बालगुटी के जड़ी बूटियां कैसी दिखती हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, तो जल्दी से बालगुटी बनाते हैं।
लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक जनरल सर्जन हूँ और एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन नहीं, इसलिए इस वीडियो का जो भी कंटेंट है एक थॉरो रिसर्च से मैंने डेवलप किया है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में मैं बालगुटी से रिलेटेड कोई मेडिकल एडवाइस नहीं डिस्पेंस कर रही हूँ। तो अब जब हम इस बात पर क्लियर है तो शुरू करते हैं बालगुटी बनाना। तो मैंने सारी जड़ी बूटियों को धोकर धूप में सुखाया है और एक एयर टाइट कंटेनर में रखा है। यहाँ आप पम्प्ड ब्रेस्ट मिल्क या अजवाइन का पानी यूज़ कर सकते हो। ये सैंडलवुड स्टोन है जिसे धोकर साफ सुखाया हुआ है, ये हमेशा ड्राई रहना चाहिए। अब अपने हाथों को साबुन से धो लीजिए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा ड्रॉप ले लीजिए और फिर 1 बाय 1 हम एक एक जड़ी बूटी के राउंड्स बनाएंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी जड़ी बूटी 1 बाय 1 ले सकते हो। यहाँ हर महीने शुरुआत से आप 1 या 2 राउंड से शुरू कीजिए और हर महीने 2 राउंड्स हर जड़ी बूटी के आपको बढ़ाते जाना है। जैसे कि पहले महीने में आपने 2 राउंड दिया है तो दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 6 राउंड, इस तरह से। यहाँ याद रखें कि जायफल, वेखंड और अतिविश, इन 3 जड़ी बूटियों के मैक्सिमम 5 ही राउंड्स लेने हैं। सारी जड़ी बूटियों को हर हफ्ते में कम से कम 1 बार साफ धोकर धूप में सुखा दीजिए, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि इन पर फंगस चढ़ सकता है। And that's it. Our tea is ready. Let's take it in the bowl now. Ta-da! Our good tea is ready. आई नो आपको बालगुटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में मैं कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चंस आंसर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर अब तक का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है, जो है बालगुटी कब से शुरू करें। तो इसे आप डे 3 या डे 7 ऑफ बर्थ से शुरू कर सकते हो। कबीर ने इसे डे 10 से शुरू किया था और वो आज भी बालगुटी ले रहा है। सेकंड क्वेश्चन, इसे दिन में कब दें। तो इसे आप नहाने के बाद दे सकते हो सुबह में, ताकि पूरे दिन में बच्चे को टाइम मिल जाता है उसे डाइजेस्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 3 के इसे कब बंद करना है। तो इसे आप बंद कर सकते हो जब आपका बच्चा 6 या 8 महीने का हो जाए या फिर जब वो चलने लग जाए। और इसे कैसे बंद करना है ये बहुत ज़रूरी है। इसे हमेशा टेपर ऑफ कीजिए, यानी कि धीरे धीरे करके बंद करना है, एकदम से नहीं। तो 3-4 महीने के टाइम में आप ग्रेजुअली इसे बंद कीजिए, यानी कि हर महीने आप हर जड़ी बूटी का 2 सर्कल, 2 राउंड आप इसे कम करते जाइए। इससे बच्चे की बॉडी को टाइम मिल जाता है डिक्रीजिंग डोज को एडजस्ट करने के लिए। और भी कई सारे क्वेश्चंस आए हैं हमें पेरेंट्स से कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में कौन सी बालगुटी का कॉम्बिनेशन देना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक बालगुटी इन्फोग्राफिक है जिसे आप द सर्जन फैमिली के फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हो। तो इसी नोट पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गिव अ सुपर लव टू योर लिटिल वन।